प्रिय आत्मन, अपने जन्मदिन पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। उनासी वसंत अब तक हमने देखे, 21 वसंत कम से कम और देखने का इरादा है। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इरादा है वो आप सबका इरादा होना चाहिए। आगे आने वाले 21 वर्ष हम सब के लिए, हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले सभी कलाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं जानता हूँ कि जम्मू कश्मीर पिछले कई सालों से आंदोलनग्रस्त रहा, आतंकवाद का शिकार रहा। जब पिछली बार मैं रजौरी में गया था तो वहाँ कई मित्र बड़े आशंकित थे कि हमारा क्या होगा, जम्मू कश्मीर का क्या होगा। और उस समय उन सबको याद होगा, उन्हें आशा व्यक्त की थी बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर पर परमात्मा की बरसात होगी। मुझे खुशी है कि परमात्मा की बरसात हुई और परमात्मा क्या देवदूत बनकर एक फकीर आया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। सत्ता के सिंहासन पर तो बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन जब कभी फकीर बैठता है तो उस फकीर की इज्जत सिंहासन से नहीं होती, उस सिंहासन की इज्जत फकीर से होती। ये 21 वर्ष चुनौतियों के वर्ष हैं और जो सदा से होता आया है उसका उत्कर्ष हो रहा है। सदा से क्या होता आया है? देवासुर संग्राम होता आया है। ये परमात्मा की रचना है, एक खेल है। हमारे ऋषि कहते हैं एक लीला है जिसमें देवासुर संग्राम एक आयोजन के तहत होता है। राम के ज़माने में भी हुआ, कृष्ण के ज़माने में हुआ, राम के पहले भी हुआ। तुमने कहानियाँ सुनी होगी देवों और असुरों के बीच के संघर्ष की। आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। हमें अपना रोल चुन लेना है, अपनी भूमिका चुन लेना है। हम असुरों के पक्ष में भी खड़े हो सकते हैं और असुरों के पक्ष में भी खड़े हो सकते हैं। असुरों के पक्ष में आज बड़ी शक्तियां खड़ी हैं। कौन कौन खड़े हैं? ये जितने वाम मार्गी हैं वो असुरों के पक्ष में खड़े हैं। जितने फिरका परस्त लोग हैं, जितने दहशतगर्दी ताकतें हैं, जितनी तालिबानी सोच रखने वाली ताकतें हैं, वे सब असुरों के पक्ष में खड़े हैं। आज इस चुनौती का सामना हम सबको मिलकर करना है। एक भारतवर्ष पर सबसे ज्यादा खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि डेमोक्रेसी है। क्यों खतरा है? क्योंकि सेकुलरिज्म का अर्थ सही नहीं समझा जा रहा है। सेकुलरिज्म का एक गलत अनुवाद, गलत हिंदी अनुवाद सेकुलरिज्म के सारे खेल को खराब कर रहा है और सेकुलरिज्म के ओट में दहशतगर्दी का नंगा नाच हो रहा है। सेकुलरिज्म का अर्थ किया जा रहा है धर्मनिरपेक्ष, अर्थात धर्म से कोई लेना देना नहीं। सेकुलरिज्म का ये अर्थ नहीं है। सेकुलरिज्म का अर्थ है सर्वधर्म समभाव। राज या सत्ता सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखती है, ये सेकुलरिज्म का अर्थ है। लेकिन सेकुलरिज्म का अर्थ हो रहा है अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी। ये सेकुलरिज्म का अर्थ नहीं है। एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा है, खासकर जम्मू कश्मीर के हमारे बहुत सारे लोग हैं। धारा 370 हटा दिया गया है। बिल्कुल असंभव लगता था, कुछ साल पहले बिल्कुल असंभव लगता था
लेकिन ये संभव हुआ। और आजकल एक जुमला कहा जाता है, लेकिन ये जुमला नहीं है, ये सत्य है। मोदी है तो मुमकिन है। एक आशा जगी है, एक विश्वास जगा है। और योग के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति को भारत के करिकुलम में लाने के लिए एक बड़ा प्रयास शुरू हुआ है, क्योंकि हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। लेकिन एक महत् प्रयास की और ज़रूरत है, क्योंकि चुनौती और बड़ी है। एक तरफ हम अपनी संस्कृति को समझें, अपनी संस्कृति को सारी दुनिया को परिचित कराएं, ये तो योग के माध्यम से होगा। लेकिन चुनौती इतनी छोटी नहीं है, चुनौती बहुत बड़ी है। जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो कट्टरता परोसी जा रही है, जो एक्सट्रीमिज्म परोसा जा रहा है, जो दहशतगर्दी परोसा जा रहा है, वह मोहम्मद साहब के नाम पर परोसा जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने देश में सर्वधर्म भाव को अपने करिकुलम में इंट्रोड्यूस करें। ये सेकुलरिज्म को, जो अपने आप को सेकुलर राष्ट्र कहते हैं, उस सेकुलरिज्म है क्या? ये सर्वधर्म समभाव है क्या? ये सर्वधर्म है क्या? जो लोग किसी धर्म को बिलोंग करते हैं, अपने धर्म के बारे में उनका ज्ञान बहुत कम है, और दूसरे धर्मों के बारे में जो उनका ज्ञान है वो अधूरा है और ज़्यादातर गलत ख्याली है। अपने ही धर्म के बारे में जब हम ठीक से नहीं जानते तो दूसरे धर्म के बारे में क्या जानते हैं? अधिकतर लोग हमसे मिलते हैं और कहते हैं आप मोहम्मद साहब को इतना प्यार क्यों करते हैं? कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम को दिया और इस्लाम में दहशत कर दी है। मैं मोहम्मद साहब को प्यार करता हूँ, मैं सूफिज्म को प्यार करता हूँ। मेरे 3 सदगुरु हैं, ओशो हैं, सूफी बाबा शाह कलंदर है और नानक देव हैं। तीनों मेरे लिए एक जैसे प्यारे हैं। और मैं जानता हूँ मोहम्मद साहब की शिक्षा क्या है। गुरु गोरखनाथ ने गोरखवाणी में कहा है कि ऐ काजी, तू क्या मोहम्मद मोहम्मद कहता है? मोहम्मद को तू जानता क्या है? गोरखवाणी के जो पहला है, बसती न शून्यम शून्यम न बसती, अगम अगोचर, ऐसा ये पहली वाणी है। और उसके बाद ही गोरखनाथ आ जाते हैं सीधे कि मोहम्मद मोहम्मद क्या करता है काजी? मोहम्मद को तू क्या जानता है? और मैं भी गोरखनाथ की तरह कहता हूँ कि ये जो दहशतगर्द है, मोहम्मद मोहम्मद क्या कर रहे हैं? ये मोहम्मद को क्या जानते हैं? मोहम्मद तो इश्क का मसीहा है, मोहब्बत का मसीहा है। लेकिन औसत जो भारतीय है वह भी आज के खूनी इस्लाम, आज के यजीदी इस्लाम, आज के तालिबानी इस्लाम, आज के वहाबी इस्लाम, सलाफी इस्लाम, आज के देवबंदी इस्लाम को ही मोहम्मद का इस्लाम मानता है। 1980 में धनबाद से एक अखबार निकलता था, उसका नाम है आवाज़, आज भी निकलता है। 6 महीने तक प्रति रविवार को मेरा लेख निकलता था। प्रति रविवार। क्या मुसलमान मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं? सूफी बाबा शाह कलंदर वो लेख मुझसे लिखवाते थे, मैं उसकी प्रस्तुति देता था। और 6 महीने तक वो लेख चला। और कलकत्ता में जो जितने भी थोड़ा फिरका परस्त लोग थे उनका सम्मेलन हुआ कि ये हर रविवार को ये लेख इनका आ रहा है, कोई तो इनका जवाब दे। और वहाँ पर उनका एक दूत मुझसे मिलने आया। उसने कहा कि उस सम्मेलन में एक मत से सबने कहा कि जो बातें वो लिख रहे हैं उसका कोई काट नहीं है, क्योंकि वो कुरान सम्मत और हदीस सम्मत है। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि अब तक जो आपने लिखा आप मोहम्मद साहब को प्रेम करते हैं, हम सबको पता है, लेकिन इससे हम लोग बहुत ही आहत हो रहे हैं। तो इसलिए आप कृपया आगे इस लेखमाला को न चलाएं, वरना कुछ लोग हमारे बीच जो हैं वो फिरका परस्त लोग हैं, आपकी हानि भी कर सकते हैं। आपको हम डराने नहीं आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं।
उनके आग्रह पर मैंने वो तो बंद कर दिया आगे लेख लिखना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में सर्वधर्म समभाव की शिक्षा होनी चाहिए। उसका जो नाम देना हो दो, और उसमें सभी धर्मों की पढ़ाई होनी चाहिए। इस्लाम क्या है, इस्लाम की सही समझ होनी चाहिए। हिंदू धर्म क्या है, अब मुसलमान सोचते हैं कि हिंदू धर्म मूर्ति पूजा है, बुत परस्ती है, जबकि हिंदू धर्म, और हम समझते हैं कि इस्लाम क्या है, एक दहशत गर्दी है। लेकिन इस्लाम और हिंदू धर्म की सोच में फर्क नहीं है। मोहम्मद साहब का इस्लाम कहता है तौहीद, उनके 5 अरकान हैं। 4 अरकान तो पहले से चले आ रहे हैं, 4 स्तंभ चले आ रहे हैं, और जो मोहम्मद साहब ने इंट्रोड्यूस किया वो तौहीद। तौहीद का मतलब क्या होता है, अद्वैत, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। यही तो हिंदू धर्म का वेदांत कहता है कि सब गोविंद है, परमात्मा सर्वव्यापी है। मोहम्मद की सोच और कृष्ण की सोच में कोई फर्क नहीं है। जीसस की सोच और महावीर की सोच में कोई फर्क नहीं है। बुद्ध की सोच और लाओ त्से की सोच में कोई फर्क नहीं है। और इससे ओशो से सुंदर ढंग से और कौन इस बात को कह सकता था। वो सभी धर्मों पर बोले, सभी धर्म के प्रवर्तकों पर बोलो, तुम सब जानते हो कि सभी संतों पर बोले, विश्व के संतों पर बोले। और आज तुम्हारी दृष्टि अगर इतनी साफ है तो निश्चित रूप से क्रेडिट ओशो को जाता है कि करीब करीब सभी धर्म के मुख्य संतों पर, मुख्य प्रवर्तकों पर उन्होंने अपनी दृष्टि दी, जिससे आज हमारी दृष्टि इतनी साफ हुई है। तो हमें बहुत खुशी हुई तुम्हें कहते हुए कि जो हमारी जो संस्था, हमारे देश की प्रतिष्ठित संस्था RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो फकीरों की संस्था है। राष्ट्र प्रेम उनका धर्म है, राष्ट्र की रक्षा उनका कर्म है। तो निश्चित रूप से उसके जो थिंक टैंक से हमारे सुधीर जी संबंधित हैं, तो उनके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि एक बड़ी क्रांति की ज़रूरत है, और योग के साथ साथ सर्वधर्म शिक्षा को पाठ्यक्रमों में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ी गहरी साजिश पूरे देश में हो रही है। और जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ वहाँ एक दहशतगर्दी कैसे फैले और कैसे अनस्टेबल किया जाए, इसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार चल रहा है। और बिल्कुल हमारे घर के दरवाजे पर अफगानिस्तान में तुमने देखा, और अफगानिस्तान की इस तालिबानी सोच से पाकिस्तान प्रभावित हो रहा है, और धीरे धीरे अब ये जो तालिबानी सोच है भारत में फैलाने की कोशिश हो रही है। तो इसके लिए 2 बातें ज़रूरी है। एक बात तो ज़रूरी है कि योग का प्रचार प्रसार किया जाए, और सही धार्मिकता क्या है। अब खुदा जब तक मान्यता का खुदा रहेगा, याद रखना, तब तक हम दहशतगर्दी को विदा नहीं कर सकते। लेकिन अब खुदा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं तो चिल्ला चिल्ला करके रूफ टॉप से कहता हूँ कि मेरे मुर्शिद ने कहा, सिद्धार्थ सुन, आसमां खुदा है, खुदा हम क्या करें। ये खुदा कोई 7वें आसमान पर बैठा हुआ खुदा नहीं है। तुम आओ, हम बताते हैं, हम तुम्हें दिखाते हैं कि खुदा क्या है। ये सारा आकाश जीवंत है, यही तो खुदा है। तुम किस खुदा की बात कर रहे हो? तुम रूह, किस रूह की बात करते हो? जो भूत प्रेत के रूप में घूमती है, क्या वो रूह है? या तुम्हारे भीतर एक रूह है, तुम्हारी आत्मा है तुम्हारे भीतर। तो अध्यात्म के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हम सहज कर रहे हैं, सबके लिए उपलब्ध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक वैश्विक स्तर पर, कम से कम अपने राष्ट्रीय स्तर पर सेकुलरिज्म को रीइंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, ताकि मदरसा छाप जो इस्लाम है वो हमारे लिए बड़ा घातक है। तो हम क्यों न सारे स्कूल में जो सही मोहम्मदी इस्लाम है, जो दीने मोहम्मदी है, यजीदी इस्लाम की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम औरंगजेबी इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मदी इस्लाम की, हम बात कर रहे हैं दीने मोहम्मद की। और इसी तरह ईसाई धर्म है, उनकी सेवा अद्भुत है, लेकिन ईसाई धर्म का वर्तमान स्वरूप इतना विकृत हो गया है कि धर्म परिवर्तन ही उनका उद्देश्य हो गया है। जीसस की बात, जीसस नहीं कर रहे किसी का धर्म परिवर्तन करो, मोहम्मद साहब तो नहीं कर रहे कि किसी का मंदिर तोड़ो, तुमको शायद पता नहीं है।
कि एक चर्च को तोड़ करके लोगों ने मस्जिद वहां बना दिया था और मोहम्मद साहब ने खड़ा होकर उस मस्जिद को फिर से चर्च बनवा दिया। तो कहाँ मोहम्मद की सोच है? इसलिए गोरखनाथ जो कहते हैं कि काजी क्या तो मोहम्मद मोहम्मद क्या करता है, यही बात हम भी कर रहे हैं, यही बात सभी संत भी कर रहे हैं, लेकिन इसको प्यार से कहना होगा, इसको तरीके से कहना होगा और इसको सर्वधर्म समभाव की शिक्षा और हम अपने स्कूलों में लाएं और एक सही परिप्रेक्ष्य में हम सभी धर्मों को समझने की कोशिश करें। और इसके लिए सभी धर्मों को प्रेम करने की जरूरत है। मैं इस्लाम को नफरत करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दहशतगर्दी को नफरत करने की बात कर रहा हूं। लेकिन जब तक हम इसको एक क्रांति की तरह नहीं लेते हैं, और एक बात और मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जब सत्ता के सिंहासन पर सत्य प्रतिष्ठित होता है तब जाकर के आज़ादी के फूल खिलते हैं। और आज ये संभव हुआ है कि सत्ता के सिंहासन पर एक फकीर बैठा है, हम लोग आशा करते हैं। और आज देखो हमको खुशी होती है कि आज सारा विश्व नतमस्तक है, लेकिन जो जितना करता है उससे और आशा बनती चली जाती है। आज पूरे देश को आशा है, आज पूरे देश को अभिमान है अपने इस फकीर पर। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आरएसएस का थिंक टैंक है वहां तक ये बात जानी चाहिए कि योग के साथ साथ अध्यात्म और साथ ही साथ सर्वधर्म की शिक्षा, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आगे आने वाले 21 वर्षों में ये जो काफिरों की जमात पैदा हो गई है, देखो एक और गजब बात है। मोहम्मद साहब कहते हैं किसको काफिर कर रहे हैं? मोहम्मद साहब किसको काफिर कह रहे हैं? जो परमात्मा को नहीं मानता है वो काफिर है, जो पर खुदा पर ईमान नहीं लाता है वो काफिर है, जो खुदा की शख्सियत पर भरोसा नहीं करता वो काफिर है। अर्थात आज की भाषा में हम जिसको नास्तिक कहते हैं, मोहम्मद साहब तो उसको काफिर कह रहे हैं। लेकिन व्याख्या क्या हो गई? जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है। काफिर तो वाम मार्गी हैं जो परमात्मा को नहीं मानते। तो मोहम्मद के अनुसार जितने वाम मार्गी हैं वो काफिर हैं। लेकिन अब वाम मार्गियों और दहशतगर्दों का एक गठबंधन होता जा रहा है। तो ये तो मोहम्मद साहब की सोच नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि सही अर्थ समझाने की ज़रूरत है कि वास्तव में परमात्मा की सत्ता को जो अस्वीकार करता है वो काफिर है। लेकिन अब क्या हुआ? मुसलमानों ने कहा जो भी मुसलमान नहीं है वो काफिर है। अब और चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुन्नी कहते हैं कि जो शिया है वो काफिर है, क्योंकि अब उनके अनुसार तो चलेगा नहीं, तो वो काफिर हुए। अब सुन्नियों में 72 फिरके हैं। मोहम्मद साहब ने खुद भी कहा था कि मेरे बाद हमारा जो संघ है ये 72 भागों में बट जाएगा और एक ही ठीक है, बाकी 71 गलत है। अब मुझसे पूछो कि क्या ये सच कह रहे हैं मोहम्मद साहब? कि मोहम्मद साहब गलत कह ही नहीं सकते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसमें सूफी जो सेक्ट है, अब वो सच है, वो ठीक है, बाकी 71 गलत है। लेकिन वो 72 में से हर एक कह रहा है कि हम सही है, बाकी 71 काफिर हैं। तो फिर तो सब के सब काफिर ही हो गए ना, सब के सब काफिर हो गए। तो ये कौन सी सोच है? ये कौन सी? इस सोच का नाम तालिबानी है, इस सोच का नाम देवबंदी है, इस सोच का नाम सलाफी है, इस सोच का नाम वहाबी है, जो सुरसा की तरह अपने पंख, अपना रूप फैला जा रहा है, अपने को विराट वे लोग करते जा रहे हैं। आगे आने वाले 21 वर्ष डिसाइड करेंगे कि ये जो सदी होगी ये बुद्ध की सदी होगी या युद्ध की सदी होगी। निश्चित हमें प्रयास करना है इस सदी को बुद्ध की सदी बनाएं, और इसमें हम सबको मिलकर काम करना है, सबको मिलकर काम करना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जन्मदिन तो कहने को मेरा था, मगर ये बहाना था, हम सब ने मिलकर उत्सव मनाया, कुछ घड़ी साथ साथ जिया। तो मैं फिर से एक बार आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हरि ओम तत्सत।